खुश आमदीद जी, वेलकम बैक आपको करते हैं और प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ था और पूछते हैं अब इन दोनों गेस्ट से कि इनकी क्योंकि पसंद की शादी है और जॉब करते थे, तो ये भी जानना है यहाँ पे कि क्या जो लड़कियाँ जॉब करती हैं वो घर अच्छा संभाल सकती हैं या नहीं संभाल सकती। तो जी फैज़ान बताइएगा कि आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई, उन्होंने कोई गलती की, आपने उनको वहाँ टेक ओवर किया कि नहीं यहाँ गलत है, किस तरीके से ये बात आगे बढ़ी? नहीं, एक्चुअली हम लोग थे तो एक ही इदारे में लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में थे। सही। मैं नाइट शिफ्ट में होता था, ये डे में होती तो थी। आप ईमेल छोड़ देते थे कि भाई मुझे बात वो दौर बाद में आया था, वो दौर एक्चुअली जॉब छोड़ने के बाद आया था, ईमेल छोड़ने का। नहीं, वो ये था कि चूंकि हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन म्यूचुअल ट्रेनिंग्स वगैरह करवाते रहते थे सही सही फॉर द स्टाफ, और खासकर जो मिडिल मैनेजमेंट स्टाफ है हम लोग उस लेवल पे थे दोनों, तो वहीं पे मुलाकात वगैरह हुई, काफ़ी इंटरेक्शन वहाँ पे हुई। प्लस ये है कि इनकी शिफ्ट जा रही होती थी तो हमारी शिफ्ट आ रही होती थी। सही। इस तरह से फिर जो है वो ज़रा नो हाउ बढ़ती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर सलाम दुआ से फिर बात आगे बढ़ती है। अच्छा ये बताएं कि फरीहा से जब आपकी पहली दफ़ा बात हुई थी, क्योंकि फील हो जाता है कि एक बंदा इंपॉर्टेंस दे रहा है फरीहा तो क्यों इतनी दे रहा है, तो फरीहा ने आंसर बहुत अच्छा किया था, ये थोड़ा सा गुस्सा था उसमें कि क्या मतलब है, कौन है आप? गुस्सा तो खैर इनके मिजाज में इतना नहीं है, तो ये है कि बातचीत बहुत अच्छी रही और मतलब सलाम दुआ से जब आगे बात बढ़ रही रही तो फिर इंटरेक्शन और मुख्तलिफ चीज़ें बातें बढ़ती रही। सही। फिर ऑफलाइन हम लोग की मतलब आउट ऑफ ऑफिस डिस्कशन वगैरह हम लोग की फिर मैसेज वगैरह पे फिर बात बढ़ती रही तो फरीहा की क्या चीज़ आपको जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की, इनका बात करने का अंदाज या इनकी मैनेजमेंट ऑफ अ लाइफ, क्या आपको बहुत अच्छा लगा? बजाते खुद इनका मिजाज बहुत जो है बहुत अच्छा है, ही इज़ वेरी केयरिंग एंड वेरी काइंड एंड जो है ईजिली जो है हर चीज़ को समझ लेती हैं। सही। तो शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग एज वेल। तो ओवरऑल जो है मतलब एक इट्स एवरीथिंग दैट आई एज अ पर्सन जो भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अपने पार्टनर से, वो सब कुछ था इनमें। माशाल्लाह। जी फरीहा, अब आप बताइएगा कि फैज़ान से पहली मुलाकात हुई तो क्या चीज़ पसंद आई फैज़ान की, मतलब फैज़ान इसी तरह स्मार्ट थे या थोड़े स्लिम थे? स्मार्टनेस का राज रहता है। फैज़ान काफ़ी स्लिम थे अच्छा। एंड इन्होंने तो मेरे ख्याल से 15 to 20 kg जो है वो वेट गेन किया है, अगर मैं उस टाइम की बात करूं तो। तो मतलब आपकी शादी की खुशी में इन्होंने वेट गेन कर लिया। तो फिर ये क्या चीज़ पसंद आई थी फैज़ान की? ये भी काफ़ी कूल माइंडेड है, मतलब टॉकेटिव है प्लस मेरी तरह। अच्छा। तो ये चीज़ हमारी जो है वो सेम थी। प्लस ये कि केयरिंग थे, मतलब रिस्पेक्ट करते थे, ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट की थी कि मतलब रिस्पेक्ट बहुत कम लोग आपकी अच्छा, इस तरह गॉसिप्स करते। वाली बातें करते थे, इधर की उधर करते थे या बाकी में कोई बात करते थे प्रॉपर वाली कि आप बहुत अच्छी लग रही है, मतलब क्योंकि लड़कियों को ये चीज़ें अट्रैक्ट करती नहीं, वो इधर की उधर वाली बातें तो खैर अब होती हैं अमूमन। अब जी। नहीं, गॉसिप्स तो नहीं कहूँगी, हमारी तो वर्क रिलेटेड ज़्यादातर बात होती थी क्योंकि होता ये था कि इनका जो जहाँ पे सिस्टम पे लॉगिन करते थे उसी सिस्टम पे आके सुबह में मैं लॉगिन करती थी। अच्छा। तो अक्सर मैंने वहीं पे लॉगिन करना होता था, तो इस तरह से हमारी बातचीत जो है वो स्टार्ट हो गई तो थी। वो जाते जाते हाथ लगा के कि कल मिलते हैं, बिल्कुल। शुभ हाथों से। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब खाना पकाने में कौन अच्छा है दोनों में से? खाना किसको अच्छा पकाना आता है? लड़के कम पका रहे होते हैं, लेकिन मैंने ये सुना है जहाँ पर भी कि लड़कों के हाथ में टेस्ट होता है, वो जो भी पकाएं सही है या गलत है ये तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन दोनों में से खाना पकाने का किसको शौक है? टेस्ट के मामले में तो खैर अब ये मैं तो खाने वाले पे ही छोड़ता हूँ, लेकिन ये कि चूंकि 9 साल रहे हैं अकेले तो कुकिंग आ गई है। अब ये कि पकाता नहीं हूँ वो अलग बात है, लेकिन बिल्कुल नहीं पकाता? बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक्चुअली आई लाइक ग्रिलिंग और बेकिंग, इन चीज़ों का ज़्यादा शौक है। बेकिंग का तो शौक है? स्टेक्स बनाना या जो भी चिकन को ग्रिल करना या फिश बेक लंबा करना। शंबा काम करता पसंद है, मतलब जल्दी जल्दी कोई नहीं कि अंडा अंडा बनाया और नहीं खा नहीं लिया। नहीं नहीं, वो सिंपल चीज़ें नहीं करते हम। सही। सही। तो फरीहा को कितना शौक है कुकिंग? मुझे कुकिंग का अगर मैं सही बताऊं तो मुझे शौक नहीं था बिल्कुल, बट ये है कि ये क्योंकि फूडी थे तो फिर शादी के बाद से दिख रहा है। शादी के बाद से भी मैंने बहुत सारी नई चीज़ें लर्न करना शुरू की और उनको इम्प्लीमेंटेशन उनकी अच्छा स्टार्ट की। फरीहा, एक चीज मैं मतलब ऑफ द सिनेरियो जाके आपसे बात करूंगा, इनको मोटा क्यों किया आपने? मतलब ये चाहते थे कि ये कहीं और ना जाए, कोई और इनको ना देखे ये बंदा मेरा है, क्या इसके पीछे खोल नहीं रहा, मुझे बता दो। नहीं नहीं, ऐसा इसमें कोई नहीं था मेरा मकसद बिल्कुल, लेकिन ये खुद ही हो गए मोटे, मैंने इसी कोई कोशिश नहीं की एक बात है। सुने ना, मसला ये होता है कि एक बीवियां होती हैं जैसे कि कम खाएं, आप मोटे हो रहे हैं या आपको कम करना चाहिए, जिम जाना चाहिए या वॉक करनी चाहिए या ABCD कोई, तो ऐसा कुछ करती हैं आप?
मल्टीपल टाइम हमने जिम ज्वाइन किया एक साथ, मगर ये कि वो बस रूटीन की वजह से हम मैनेज नहीं कर पाते। मल्टीपल टाइम हमने वॉक स्टार्ट की, मगर वो भी हम मैनेज नहीं कर पाते। हम लोग सोचते हैं फिटनेस वगैरह हम करते हैं, हम जो है थोड़ा अपने आप को मैनेज करते हैं, कुछ हद तक हुआ भी है अब टू एन एक्सटेंट, लेकिन ये है कि बस वो रूटीन्स हम लोग की ऐसी रहती है कि अक्सर वो फिजिबल हो नहीं पाता। नहीं, असल में पता है क्या हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मोटापा किन चीज़ों से आता है? एक ठंडा पानी पीने से बहुत ज़्यादा, ठीक है, खाने के एंड में पानी पीने से, ठीक है, और सेकंड हम जो मोटापे की तरफ जाते हैं ना, अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं एक स्टेज आती है बस कर देना चाहिए, लेकिन हम फिर भी खा रहे होते हैं, तो वो स्टेज बाकी में बस वाली स्टेज होती है। उसके बाद अगर आप खाएंगे तो वो फिर आप वेट पुट ऑन करते चले जाते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं जो जिंदगी में। और अब मुझे ये बताएं कि जिंदगी में क्या बनने की ख्वाहिश थी, दूल्हा बनने के अलावा क्या बनने की ख्वाहिश थी, और वो नहीं बन सके, अब जो है उस पर भी अल्लाह का शुक्र है। ख्वाहिशात तो खैर अगर ऐसे देखा जाए तो बचपन से लेके बहुत सारी होती हैं इंसान की। एक होता है जैसे कि मुझे पायलट बनने का था लेकिन मैं नहीं बन सका। बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट होती हैं चीज़ें। तो हम लोग का भी बचपन में पायलट भी था ऑप्शंस में, फिर क्रिकेटर भी था, फिर इसके अलावा जो है बीच में डॉक्टर बनने का भी सोचा, कंप्यूटर साइंटिस्ट बनने का भी सोचा। बट एक पे आ जाए फिलहाल में बहुत ज्यादा हो गई बस। जी हाँ, मैं बता, मैं तो मुझे पायलट बनना था, मैं नहीं बन सका क्योंकि नहीं, वो वक्त के साथ साथ जो है वो इंटरेस्ट और जो आप कह लें फैसिनेशंस हैं वो चेंज होती रही। सही। तो जैसे जैसे जो जो चीज़ समझ में आती रही फिर उसी तरफ माइल होते रहे। लेकिन ये है कि वक्त में और आप कह लें कुदरत जो है उनका एक अलग प्लान था। सही। तो हम फिर एक अलग डायरेक्शन में चलते 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 फिर यहाँ पहुँचे जहाँ हम खड़े हैं आज। अच्छा फैज़ान, आपसे दूसरा सवाल मेरा ये कि पढ़ाई करना पसंद था या मजबूरी थी पढ़ना? पढ़ाई अच्छी लगती थी जब एज लॉन्ग एज आई वाज इन अबू धाबी। यहाँ आने के बाद इंटरेस्ट खत्म हो गया एक हद तक। आपसे आप क्या बनना चाहती थी जो नहीं बन सकी और अब जो है उस पर भी अल्लाह का शुक्र है? मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी शुरू से ही। तो बन गई ना, तो डॉक्टर इसके अलावा हमारे लिए तो डॉक्टर ही है। बस ये, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत जो प्रोफेशनल लाइफ मैंने चूज़ किया, अल्लाह का शुक्र है कि उस पर मैं अभी भी सक्सेसफुल हूँ और चीज़ें बहुत सारी मैंने लर्न की हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ही लर्न की हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं जिस जगह पर भी हूँ अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन है। सही। अच्छा ये बताएं कि क्योंकि आप शादीशुदा जोड़ा हैं, सेक्रीफाइजेशन ऑफ के यहाँ पर कहीं का खर्च करना है, फीमेल साइड हो या मेल साइड हो, तो कौन ज़्यादा बढ़ चढ़ के खर्च करता है? दोनों एक हद तक जो है शाह खर्च भी हैं, लेकिन ये है कि फिर चूंकि घर भी साथ ही चलाना होता है तो फिर उसी हिसाब से हम लोग मिलजुल के ही प्लान करते हैं कि क्या करना है। एक चीज़ होती है ना कि एक बंदा होता है फैमिली में या मियाँ या बीवी में कोई एक बंदा होता है कि जो फजूल चीज़ें भी खरीद, जैसे कि अगर शैम्पू है घर में तो वो लेकर आएगा क्योंकि मैंने शैम्पू लेना है। अब वो कौन सा वाला बंदा आप दोनों में? नहीं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं है क्योंकि हम लोग की जो ग्रोसरी प्लानिंग होती है वो एक साथ ही होती मतलब है। वो वाला होता है एंड में पानी डाल के ला के सर दो। नहीं, ऐसी नौबत नहीं आने देते हम लोग पहले से ही रखते हैं। ये मोस्टली होता है फिर इंटरेस्ट पे जब बात आती है। अब जैसे मुझे परफ्यूम्स वगैरह का शौक है तो अब मैं वो सोचता हूँ कि भाई कहीं से जो है हम कुछ इतना अगर एक्स्ट्रा हो जाता है कि बंदा ले ले परफ्यूम, वो ज़रूरी नहीं है कि परफ्यूम ख़त्म हो तो फिर ले, वो जो अच्छा लगता है फिर वो आता ही होता है कि हाँ ये लेना है। लेकिन अब जाहिर सी बात है पहले फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि ज़रूरी खर्चे जो हैं घर के वो निकाल लें, उसके बाद फिर अगर जो कुछ बचता है फिर उस तरफ हम देखें। असल में मसला ये होता है ना कि बीइंग अ लड़का, मैं फैज़ान से पूछूंगा कि हम ये करते हैं एक महंगा ले लेते, फिर साथ 200-300 रुपए वाली भी ले लेते हैं। कहीं अच्छी जगह जाना तो महंगा वाला लगाएंगे, बाकी तो चलता है कब। तो जी आप बताएं फरिया। हम दोनों ही वैसे खर्च करने में तो बहुत आगे हैं, मगर ये कि थोड़ा ये मुझे थोड़ा ज़्यादा होता है कि मैं कपड़े ले लूँ बस। वो तो ख़वातीन का एक फीमेल है। आपको पता है। जी जी। तो बस ज़्यादा वैसे नहीं, इनको परफ्यूम्स का होता है और मुझे बस ड्रेसेस का होता है। सही। तो ये बताएं कि होटलिंग ज़्यादा पसंद करते हैं आप दोनों या घर पे बनाकर खाना? इवन दो वो बारबेक्यूज हैं, वो बेक आइटम्स हैं या नॉर्मल कड़ी यानी सालन रोटी है, घर पे खाना पसंद करते हैं या नहीं ऑर्डर करें और बाहर से खाना आ जाए? अक्सर और बेशतर तो हम लोग घर का ही प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन ये होता है कि अब वो रूटीन्स ऐसी हैं, टाइम अगर मैनेज नहीं हो पाता या अगर जो है इतना टाइम नहीं होता कि कुछ बन जाए या ज़्यादा थकी हुई हैं तो फिर हम बाहर से ही कर लेते हैं। अच्छा बंदा। अच्छा जी, मुझे बताएं कि जब फारिग होते हैं तो फारिग अव्वल तो मुश्किल से आजकल टाइम मिलता है, लेकिन अगर फारिग होते हैं तो क्या फैज़ान करना पसंद करते हैं? आउटिंग पे जाना पसंद करते हैं, बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं या खबरें देखते हैं, मैच देखते हैं या बस सो जाते हैं? इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो होती हैं अमूमन।
सोने का भी होता है क्योंकि अमूमन यही होता है कि वर्क रूटीन के दौरान जो 5 डेज वीक है उसमें नींद अमूमन पूरी नहीं हो रही होती। बिल्कुल यही बात है। तो कोशिश यही होती है फिर उसमें नींद पूरी कर लें। रीडिंग का मुझे शौक है, जो है ऑन एंड ऑफ रीडिंग होती रहती है। कोशिश यही होती है कि रीडिंग करें, वरना ये है कि अक्सर बेशतर टाइम हम लोग का मोबाइल में गुजरता है। कोई ना कोई गेम वेम रखा होता है उसमें। क्या पढ़ते हैं? बीवी को मनाने के 12 गुण? नहीं, गुस्से में, या कोई नॉवेल्स पढ़ते हैं? वैसे मुझे मोस्टली नॉवेल्स का है इंटरेस्ट। सेल्फ हेल्प बुक्स जो है वो थोड़ी ड्राई होती हैं तो वो ज़रा इंटरेस्ट नहीं गेन कर पाती मेरा, लेकिन ये कि मोस्टली नॉवेल्स। अच्छा, नॉवेल्स में ऐसा होता है कि अब बीच में ही आप जब पढ़ रहे होते तो फील हो जाता है कि इसकी कहानी का ये एंड होगा, लेकिन चेंज हो जाता है काफी दफा, ऐसा वो फिर मजा आता है। लेकिन जिसमें नोन होता है कि ये बंदा ऐसे ही करेगा तो फिर बंदा पढ़ने में मजा नहीं आता। नहीं खैर ऐसा इतना गौर नहीं करता, वो तो चैप्टर बाय चैप्टर ही हम लोग चलते रहते हैं। सही। तो जैसे जैसे सिचुएशन होती रहती है वो उसी को वैसे ही एंजॉय करते हैं। बीइंग अ मीडिया पर्सन मैं तो आखिर में पहले जाता हूँ कि क्यों नहीं हम तो पहले टाइम बचाएं, हम फ्रंट टू एंड ही पढ़ते हैं क्योंकि हम खुद राइटर हैं, तो इसलिए जो है वो फ्रंट टू एंड में ही मजा आता है। जबरदस्त। जी फरीहा, आप क्या करती हैं स्पेयर टाइम? मुझे वैसे स्पेयर टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन जो मेरा वीकेंड होता है उस पे जो घर के पूरे वीक के काम रह जाते हैं वो सब मुझे कंप्लीट करने होते हैं। सही। प्लस मुझे कैट्स का शौक है तो मेरा टाइम उनके साथ ही ज़्यादा स्पेंड होता है। कैट्स के साथ, यानी बिल्लियां रखने का आपको बहुत शौक है? तो वो आपने भी नाम से रखी हुई है, वो जाएं तो वो फिर आ जाती हैं? अच्छा, मुझे बड़ा डर लगता है जिस तरह से वो आ जाए, मतलब आपको जानती है, मुझे थोड़ी जानती है, या मेरी को पप्पो की बेटी थोड़ी है, मुझे मारेंगी नहीं, तो ये थोड़ा सा होता है। तो आपकी कैट्स कैसी हैं? मेरे पास 3 कैट्स हैं। सही। और खैर बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी को मार दें या कुछ कर दें, नहीं वो किसी बाहर वाले को भी कुछ नहीं कहती। चलें, अच्छा ये बताएं कि कैसी ड्रेसिंग पसंद है फैजान को? ज़्यादातर जीन्स टी शर्ट या ऐसे आपका फॉर्मल ड्रेसिंग पसंद है, या एक होता है कि शलवार कमीज में सुकून आता है, बस वो पहननी है और रिलैक्स करना है? सुकून तो शलवार कमीज में ही आता है, सीधी बात है। बीइंग अ पाकिस्तानी हमें जो है वो लव टू बी, लेकिन शलवार कमीज ही मैं प्रेफर करता हूँ। बस ये है कि जहाँ ऑफ कोर्स प्रोफेशनल लाइफ में जो रिक्वायरमेंट है हम लोगों की सेमी फॉर्मल और बिजनेस कैजुअल की, वो रहती है। अदरवाइज इट्स मोस्टली शलवार कमीज जो प्रेफर करता है। जबरदस्त। वैसे उसमें तो मीटिंग में तो वलीमे का सूट होता है हमारे पास। जी बताएं। मेरा भी बस यही होता है कि जो भी फैशन में इन हो, लेकिन मोस्टली अपना जो हमारा ट्रेडिशन है उसको ही लेकर चलना मुझे ज़्यादा पसंद है। ज़बरदस्त। और इसी के साथ ये भी मैं बताऊंगा कि फरीहा से मेरी पहली भी मुलाकात हो चुकी है और इंटरव्यू किया था इनका मैंने, तो वो तब भी ये हिजाब में ही थी। और ये चीज़ होती है सकाफ़त को बयान करती है, और अपनी जो सकाफ़त है उसको लेकर चलें तो ज़िंदगी में आप बहुत कामयाब रहते हैं। ना सिर्फ आप कामयाब रहते हैं बल्कि आप अपने मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं। प्राउड टू बी पाकिस्तानी। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मेरी कामयाबी।